थलापति विजय ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। विजय के नेतृत्व में टीवी के सरकार के गठन के बाद कांग्रेस पार्टी 55 सालों से अधिक समय के बाद तमिलनाडु सरकार में वापसी करने के लिए तैयार है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में त्रिशंकु जनादेश के बाद हुए सत्ता साझाकरण समझौते के तहत टीवीके ने कांग्रेस को 2 मंत्री पद आवंटित करने का फैसला किया है। तमिलनाडु में कांग्रेस का मंत्रिमंडल में प्रवेश राजनीतिक रूप से एक महत्वपूर्ण क्षण है, जहां कई सरकारों में डीएमके के लंबे समय से सहयोगी होने के बावजूद पार्टी दशकों तक मंत्री पद से वंचित रही। 2006 में जब डीएमके ने कांग्रेस और पीएमके के बाहरी समर्थन से सरकार बनाई तो कांग्रेस को 34 सीटें जीतने के बावजूद भी राज्य मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। लेकिन यहां त्रिशंकु जनादेश के बाद कांग्रेस ने टीवीके को समर्थन दिया है, जिसके बदले में विजय ने कांग्रेस को सरकार में 2 मंत्री पद देने का फैसला किया है। थलापति विजय के साथ राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने 9 मंत्रियों को भी पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। तमिलनाडु के लिए एआईसीसी के राष्ट्रीय पर्यवेक्षक गिरीश चोंडकर ने पुष्टि की कि कांग्रेस के उम्मीदवारों को लेकर चर्चा अभी भी जारी है। उन्होंने कहा कि हम इस बात पर जोर नहीं दे रहे हैं कि कांग्रेस के मंत्री तुरंत शपथ लें। मंत्रिमंडल में किन विधायकों को शामिल किया जाएगा, इस पर चर्चा चल रही है। अंतिम निर्णय दिल्ली के नेतृत्व द्वारा लिया जाएगा। कांग्रेस सूत्रों के अनुसार मेलूर विधायक पी विश्वनाथन और कल्लियूर विधायक एस राजेश कुमार मंत्री पद के लिए प्रमुख दावेदारों में शामिल हैं। जानकारी के लिए बता दें कि चेन्नई में सीएम विजय ने राहुल गांधी को सत्ता की हिस्सेदारी का ऑफर दिया था, जिस पर राहुल ने सकारात्मक रुख अपनाते हुए उनका साथ दिया। बता दें कि कांग्रेस के 5 विधायकों ने विजय सरकार को अपना समर्थन दिया है। इनमें से 2 मंत्री बन सकते हैं। Our leader Rahul Gandhi ji has specially come to attend the swearing in ceremony, and he also visited our party office Satyamurthy Bhavan, and he remembered and garlanded our tallest leader who has given the best government, which we call Kamraj rule. So he has garlanded and remembered him on this occasion. तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने दावा किया कि पार्टी को 2 मंत्री पद और एक राज्यसभा सीट की पेशकश की गई है। बता दें कि विजय के नेतृत्व में पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रही टीवीके पार्टी 234 सदस्य विधानसभा में 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। हालांकि पार्टी बहुमत के लिए आवश्यक 118 सीटों के आंकड़े से पीछे रही, जिसके चलते विजय को सरकार बनाने के लिए कांग्रेस और अन्य समान विचारधारा वाली पार्टियों का समर्थन मांगना पड़ा। डीएमके के नेतृत्व वाले धर्मनिरपेक्ष प्रगतिशील गठबंधन यानी एसपीए के तहत 28 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस को केवल 5 सीटें ही मिल सकी। सीटों की कम संख्या के बावजूद पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व द्वारा आयोजित कई विचार विमर्शों के बाद टीवीके को समर्थन देने का फैसला किया। टीवीके सरकार को सीपीआई, सीपीआईएम, आईयूएमएल और वीसीके का भी समर्थन प्राप्त हुआ, जिससे विजय आसानी से बहुमत का आंकड़ा पार कर सरकार बनाने का दावा कर सके। तमिलनाडु में कांग्रेस का मंत्रिमंडल में प्रवेश राजनीतिक रूप से बेहद ही महत्वपूर्ण है और अब तमिलनाडु में कांग्रेस का इतिहास पलट चुका है। पार्टी के 2 मंत्री के नाम पर फिलहाल चर्चा जारी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।